तो बहुत तवीज़ गंडे करने वाले लोगों की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि इस्लामी मुआशरे में ऐसे लोगों की कतई कहीं पर भी जगह नहीं थी। तो इसका सीधा जवाब ये था कि इसको अपने आस्थाने पे बुलवाते और इसको अपनी करामत दिखा देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आजकल ऐसा लगता है कि इकरारुल हसन ने ठान ली है वो पीर हक खतीब अल मारूफ शुभ सरकार बेनकाब करके छोड़ेंगे। वैसे तो इकरारुल हसन के इरादों से ऐसा लगता है कि इनके हाथ में कोई ठोस सबूत आ चुके हैं जिनको वजह बुनियाद बनाकर वो हक खतीब के पीछे पड़ गए हैं। इकरारुल हसन का दावा है कि हक खतीब 11 अरब से ज़ायद की जायदाद बनाकर बैठ गए। अपने आस्थाने पर आने वाले बहुत से लोगों का वो इस्तक़साल करते हैं। एक तरफ तो लोग पहले ही बीमारी के हाथों तंग होते हैं और अपनी बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो इस आस्थाने पर चाहे उन्हें किसी से खुदार लेकर ही क्यों ना आना पड़े आते हैं और इनकी बताई हुई हदायत पर जब वो अमल करना शुरू करते हैं तो वो जान से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि हक खतीब की हदायत डॉक्टर की दी गई हदायत से बिल्कुल बरअक्स होती है। तो वो शख्स जिसने मज़ीद कोई 1-2 दिन और ज़िंदा रहना हो वो डॉक्टर की हदायत को छोड़कर इनके पीछे लाकर अपनी जान से जल्द हाथ धो बैठता है। दूसरी तरफ इकरारुल हसन का कलर साइना में तो पहुंचे मगर पुलिस ने इन्हें आगे जाने ना दिया, इनका रास्ता रोक दिया गया। इन दोनों की लड़ाई में अवाम कम कन्फ्यूज़न का शिकार दिखाई दे रही है। एक तरफ हक खतीब साहब की ये कोशिश है कि इकरारुल हसन से इनका सामना ना हो, दूसरा ये कि वो ख़त्म नबूवत के पैरोकार हैं और वो ये काम सारी ज़िंदगी करते रहेंगे और इसी काम की वजह से इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इकरारुल हसन जब हक खतीब साहब से अपनी जायदाद के हवाले से सवाल करते हैं तो हक खतीब का जवाब ख़त्म नबूवत के हवाले से होता है। जायदाद के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब दिए बगैर हक खतीब ने ख़त्म नबूवत का दावा किया है। बात ये है इस मुल्क में जब हम आम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हर एक को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। हर शख्स ख़त्म नबूवत का पैरोकार है, ख़त्म नबूवत पर ईमान रखता है। मगर यहाँ पर कुछ हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी रहते हैं जो इस्लाम के नाम पर लोगों का इस्तक़साल कर रहे हैं और खुद अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर हम दोनों के दरमियान ये फैसला करें तो उन दोनों में से सही कौन है तो गलत कौन है, तो हमें कम से कम दोनों की काविशों को एक साइड पर रख कर अकल से, इंसानी अकल से भी काम लेना चाहिए। अगर हम इस्लामी तालीमात का बामूल मुताला करें या अगर हम ये कोशिश करें कि इस्लाम की तारीख क्या है तो फिर हमें हर उस शख्स की मुखालफत करने के हमारे हर मुआशरे या हर गली में आपको आसानी मिल जाता है। जो तवीज़ गंडों के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो इनसे रोज़ की दिहाड़ियाँ लगाते हैं और लोग भी इनके झांसे में आ जाते हैं। जब लोग इस्लामी तालीमात को छोड़ कर शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे, जब लोग हकीकत का सामना करने से कतराएंगे या हकीकत को सामना करने की जुर्रत नहीं रखेंगे तो फिर आपको हर इलाके में बहुत से ऐसे जल्द साथ मिल जाएंगे जिनके हाथों ये आवाम लुटती रहेगी और इसके बावजूद फिर भी इनमें किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो इनके सामने आके खड़े हो जाए। ये हमारे मुल्क के निज़ाम की रिवायत है। कोई भी शख्स अगर सच बोलेगा और किसी को बेनकाब करने की कोशिश करेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। हो सके तो या तो खामोश हो जाएगा या अपनी जान से हाथ गवा बैठेगा या थक हार कर खामोशी से बैठ जाएगा, क्योंकि इस निज़ाम ने हमेशा 2 नंबर लोगों को प्रमोट किया है और ये निज़ाम खुद इन 2 नंबर लोगों की पैदावार है। तो लिहाजा सच बोलना और किसी बहरूपिये को बेनकाब करना इस निज़ाम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हक खतीब और इकरारुल हसन के दरमियान जो बात तनाज़े की वजह बनी है वो बड़ी सादा थी। अगर इकरारुल हसन को हक खतीब की करामत में कोई शक है या उन्हें ये यकीन है कि ये एक जालसाज है तो इसका सीधा जवाब ये था कि इसको अपने आस्थाने में बुलवाते और इसको अपनी करामत दिखा देते और हमेशा हमेशा के लिए इकरारुल हसन का मुंह बंद हो जाता। मगर मसला शादी से बहुत ज़्यादा पेचीदगी की तरफ चला गया। दूसरा ये एक बहुत ज़्यादा हसास किस्म का मसला बन चुका है। मेरे नज़दीक बहुत से लोग आस्थाने पे जाते हैं, वलीउल्लाह की करामात का एहतराम करते हैं, लोगों की अक्सरियत अकीदतमंदों में शामिल होती है और इनका ईमान भी है। अगर इनमें से कोई एक आस्थाने पर उंगलियां उठती हैं और एक आधा आस्थाना भी अगर गलत पाया जाता है तो इससे बहुत से दूसरे लोगों की तरफ जो सही लफ्ज़ों में अल्लाह के बंदे हैं की तरफ उंगलियां उठ सकती हैं। अगर कोई गलत है या ठीक है तो कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए और कानून के ज़रिए ही किसी को गलत साबित करने की कोशिश करनी चाहिए और यही सबसे बेहतरीन रास्ता है
ورنہ ان چیزوں کا سب سے بہترین حل اسلام میں موجود ہے. اگر ہم جیسے لوگوں کو اسلام کی بہتر سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے تو پھر تو بہت تمیز ڈنڈے کرنے والے لوگوں کی چھٹی ہو جاتی ہے, کیونکہ اسلامی معاشرے میں ایسے لوگوں کی قطعاً کہیں پر بھی جگہ نہیں ملتی. شکریہ.